नमस्कार दोस्तों, जीके बाई के सर एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की 1857 की क्रांति। दोस्तों, आज हम राजस्थान की 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का आज हम अध्ययन करेंगे, जो पूर्व की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। और दोस्तों, आज आप इस वीडियो को देख करके ये जान सकते हैं कि आने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में 1857 की क्रांति से संबंधित किस लेवल के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था। तो दोस्तों, जो राजपूताना का एजेंट टू गवर्नर जनरल दोस्तों जॉर्ज लॉरेंस था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी। तो दोस्तों, जो कंपनी का अधिकारी जो मेजर बर्टन था, उसकी हत्या दोस्तों 1857 की क्रांति में कोटा में की गई थी। दोस्तों, जो ये मेजर बर्टन था, ये दोस्तों कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मॉक मोशन मारा गया था। तो दोस्तों, जो अहुआ स्थान है, वहाँ पर दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान मैक मोशन को मारा गया था। दोस्तों, जो मॉक मोशन था, ये दोस्तों जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्वकर्ता था। तो दोस्तों, इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें कन्हैयालाल या कुशाल सिंह या जयदयाल या नंद किशोर। तो इसमें से दोस्तों जो जयदयाल है, वह दोस्तों कोटा के 1857 की क्रांति में जो कोटा का विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्वकर्ता था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, जो राजस्थान में सबसे पहला विद्रोह 18 मई 1857 को नसीराबाद में हुआ था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार कूट दिए हुए हैं, जिसमें एक और राज्य दिए हुए हैं, दूसरी और वहाँ के शासक दिए हुए हैं, जहाँ 1857 की क्रांति के समय जो वहाँ के शासक थे वो दिए हुए हैं। तो दोस्तों, जिसमें पहला ऑप्शन है, जिसमें धौलपुर राज्य है। तो धौलपुर राज्य में दोस्तों जो 1857 की क्रांति के समय शंभू सिंह शासक था। और करौली है, जो करौली राज्य का दोस्तों मदनपाल शासक था। और बांसवाड़ा का जो शासक था, वो दोस्तों लक्ष्मण सिंह था। और कोटा का दोस्तों राम सिंह द्वितीय था। तो इसमें से जो चार ऑप्शन है, उनमें से दोस्तों जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, धौलपुर का शंभू सिंह शासक, ये दोस्तों गलत है। क्योंकि दोस्तों धौलपुर का जो शासक है, वो दोस्तों 1857 की क्रांति में जो धौलपुर का शासक भगवंत सिंह था। इसलिए ये दोस्तों एक नंबर ऑप्शन है असुमेलित हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों, जो जैसलमेर रियासत में जो इतिहास में पहली बार 16 नवंबर 1930 में जवाहर दिवस मनाया गया था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा था। तो दोस्तों, ये मोहम्मद अली बेग ने कहा था। ये दोस्तों पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 में पूछे गए प्रश्न है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 1857 इस क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्ति थी। तो दोस्तों, जो 15वीं BN या नेटिव इन्फेंट्री थी, वो वहाँ पर तैनात थी या नियुक्ति थी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ। तो दोस्तों, इस स्वामी दयानंद सरस्वती का जो सुप्रसिद्ध एक ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उनका प्रकाशन दोस्तों उदयपुर से हुआ था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति है, क्रांति के समय जो अंग्रेज और जोधपुर राज्य की जो संयुक्त सेना है, उसको दोस्तों ठाकुर खुशाल सिंह था, उसने जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किया था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। तो दोस्तों, जो 1857 की क्रांति है, उस समय धौलपुर का शासक भगवंत सिंह था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है,
1857 ईस्वी में विद्रोह के समय अहुआ के ठाकुर खुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो दोस्तों जो कोठरिया के जो सामंत थे उन्होंने खुशाल सिंह को यहाँ पर शरण दी थी। कोठरिया के जो तत्कालीन सामंत राव जोध सिंह थे उन्होंने दोस्तों इस खुशाल सिंह को मेवाड़ के जो खुशाल सिंह थे उनको दोस्तों अपने यहाँ शरण दी थी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान की सैनिक छावनियाँ थी। तो दोस्तों जो 1857 की क्रांति के समय दोस्तों जो राजस्थान में जो 6 सैनिक छावनियाँ थी जो दोस्तों निम्नलिखित हैं, जिसमें दोस्तों जो पहली थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो नसीराबाद में थी, दूसरी थी मेरवाड़ा बटालियन जो ब्यावर में थी, तीसरी थी जो कोटा कंटीजेंसी जो देवली में थी, और चौथी थी मेवाड़ भील कोर जो खेरवाड़ा में थी, और पांचवी थी जोधपुर लीजियन जो एरिनपुरा में थी, और छठी थी नीमच छावनी जो नीमच में थी, जो अभी नीमच है दोस्तों, जो वर्तमान में ये नीमच मध्य प्रदेश में पड़ता है। और उस समय जो 4 पॉलिटिकल एजेंट थे, जिसमें एक पहले नंबर था मैकमोहन जो मारवाड़ का था, और 2 नंबर था जो मेजर सावर्स जो दोस्तों मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, और कर्नल ईडन जो जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था, और मेजर बटन जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था, और इसी प्रकार राजस्थान का AGG पैट्रिक लॉरेंस था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अहुआ का विद्रोही ठाकुर कौन था? तो दोस्तों अहुआ का विद्रोही ठाकुर की अगर बात करें तो ठाकुर खुशाल सिंह चांपावत थे, वो दोस्तों अहुआ के विद्रोही ठाकुर थे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित हैं। तो बिथोड़ा जो 1857 की क्रांति से संबंधित है। ठाकुर खुशाल सिंह की सेना ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी में बिथोड़ा नामक स्थान पर जोधपुर राज्य की सेना को पराजित किया था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान स्वतंत्र संग्राम आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे। तो दोस्तों जो 1857 की क्रांति में जो कोटा राज्य जो महान जो एक स्वतंत्र संग्राम हुआ था, उस आंदोलन का नेतृत्व करता दोस्तों लाला जयदयाल और मेहराब खां थे। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले के थे? तो दोस्तों जो डूंगर जी और जवाहर जी थे वो दोस्तों सीकर जिले से थे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी? तो दोस्तों जो एरनपुरा जो छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने दोस्तों चलो दिल्ली या मारो फिरंगी के नारे दिए थे और वहाँ से क्रांति की बगावत की थी, क्रांति की शुरुआत की थी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुँचे? तो दोस्तों जो नीमच छावनी के जो विद्रोही सैनिक थे जो दिल्ली जाते समय दोस्तों वो देवली छावनी में पहुंचे थे। नीमच छावनी में 3 जून 1857 की क्रांति को सैनिकों ने जो विद्रोह कर दिया था वह दिल्ली की ओर कूच कर दिया था। दिल्ली जाते समय सिपाहियों ने देवली छावनी को लूटा तथा कोटा व टोंक होते हुए सैनिक दिल्ली पहुंच गए थे। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? तो दोस्तों जो राजस्थान के राजाओं की अगर बात करें तो बीकानेर का राजा था, वो अपनी सेना के साथ 1857 की क्रांति में जो सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था। बीकानेर के जो दोस्तों जो सरदार सिंह था वो अपने सेना लेकर जो रियासत से बाहर अंग्रेजों की सहायता के लिए गया था बाहर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी उसका नाम था? तो दोस्तों जो राजस्थान की अगर द्वितीय भामाशाह की बात करें तो अमरचंद भाटिया थे, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर उनकी मदद की थी। देश के प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 के समय अमरचंद भाटिया पहले व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। और राजस्थान के निवासी अमरचंद भाटिया ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे। इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति लक्ष्मीबाई के सेनापति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव रखा है, जो उनकी मृत्यु का कारण बना था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 1857
के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी। तो दोस्तों जो 1857 के दौरान जो विद्रोह के दौरान जो मेवाड़ के महाराणा की नीति थी, अंग्रेजों का सहयोग करना उनकी मेवाड़ के महाराणा की नीति थी। 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ के महाराणा दोस्तों स्वरूप सिंह थे। और स्वरूप सिंह का जो नीति थी, या स्वरूप सिंह ये सोचते थे कि हम अंग्रेजों का सहयोग करेंगे। और दोस्तों मेन कारण भी यही है कि 1857 क्रांति जो असफल हुई है, उनके पीछे ये भी कारण है कि जो यहाँ के राजा थे वो पूर्ण रूप से क्रांति में शामिल नहीं थे, वे अंग्रेज़ों का साथ देते थे। इसलिए वो 1857 की क्रांति और असफल होने का भी एक कारण है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज में राजपूताना के प्रथम रेजिडेंट एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रथम जो एजेंट टू गवर्नर डेविड ऑक्टरलॉनी थे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजपूताना एजेंसी राजस्थान के ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का राजनीतिक कार्यकाल था, इसका मुख्यालय कहाँ था। तो दोस्तों जो इनका मुख्यालय माउंट आबू में था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थान राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो दोस्तों इसमें जो जयपुर हैं, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जयपुर, अजमेर, अहुआ और नीमच। इनमें से दोस्तों जो जयपुर है वह दोस्तों राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय केंद्र नहीं था। बाकी ये जो अजमेर हैं, अहुआ हैं, नीमच हैं, ये 1857 की क्रांति के समय एक राजस्थान में केंद्र थे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी। तो दोस्तों जो 1857 की क्रांति के समय जो कोटा रियासत थी, उसमें तोपों की सलामी को कम कर दिया था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 1857 के विप्लव के समय 1857 की क्रांति के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो दोस्तों जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। कोटा राज्य में क्रांति की शुरुआत जयदयाल और मेहराब खान ने 15 अक्टूबर 1857 में की थी, और क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन का सिर काटकर सारे शहर में घुमाया था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था। तो दोस्तों जो नसीराबाद छावनी को लूटने वाला जो राजपूत सरदार डूंगर सिंह था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने अहुआ के निकट किस स्थान पर परास्त किया था। तो दोस्तों जो चेलावास नामक एक स्थान था, वहाँ पर दोस्तों जो पैट्रिक लॉरेंस की सेना थी, उनको दोस्तों 18 सितंबर 1857 क्रांति के समय दो क्रांतिकारियों ने अहुआ के निकट जो चेलावास स्थान था, वहाँ पर उनको परास्त कर दिया था। 18 सितंबर जो 1857 को चेलावास के निकट क्रांतिकारियों ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन का सिर धड़ से अलग कर अहुआ में घुमाया, और बाद में उसे अहुआ के किले के दरवाजे पर टांग दिया था। यहाँ क्रांतिकारियों का नेतृत्व अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने किया था। इसी पर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड हैं। तो राजस्थान के जो नसीराबाद जो है उस वहाँ पर छावनी बोर्ड थे। नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो भारतीय तोपखाने की एक टुकड़ी थी, तथा वो पहली मुंबई लाइसेंस के सैनिक विद्वान थे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। तो दोस्तों जो 1857 क्रांति के जो विद्रोह के प्रमुख केंद्र की बात करें तो कोटा और अहुआ नामक जो स्थान थे वो विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। कोटा राज्य में क्रांतिकारियों का नेतृत्व जो जयदयाल और मेहराब खान ने किया था, और अहुआ क्रांति का जो नेतृत्व है ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने किया था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था। तो दोस्तों जो 1857 की क्रांति में जो कोटा विद्रोह का नेता की बात करें तो मेहराब खान था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के उन 2 प्रमुख सामंतों के नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। तो दोस्तों जो अगर राजपूताना के 2 प्रमुख सामंत की बात करें तो जिसमें क्या बिशन सिंह और शिवभान सिंह हैं, वो 2 एक प्रमुख जो सामंत थे, उन्होंने जो 1857 की क्रांति में विद्रोह में भाग लिया था। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
और दोस्तों अगर मेरी इस वीडियो में कोई किसी पर्सन में कोई त्रुटि रह गई है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं अगले वीडियो में उसका सुधार कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।